तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डियर रॉक सर की क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के न्यू एनसीईआरटी बुक के मैथ का चैप्टर सेकंड जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। मतलब जितने भी जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है उन सभी इक्वेशन को सोल्व करना और उसका आंसर भी चेक करना है। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा वो जरूर इसी चैनल पे जाके आप इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हैं। उससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही हेल्प होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि पहला क्वेश्चन है 3x इक्वल में 2x प्लस में 18। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल वाले को एक साइड लाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे 3x पहले से है, तो जो इधर से आएगा वो इसके पीछे जाएगा। तो 2x इधर प्लस में, तो इधर आके किस में जाएगा माइनस में। फिर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इक्वल लगाएंगे, जो यहाँ पे बचा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये प्लस का 18 है, तो अगर इसको विदाउट प्लस का लिखेंगे मतलब तो ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये प्लस में ही है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक x आ जाएगा, है ना। तो एक x को हम डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए हम x भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 18 का 18, तो आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 18। अब ये आंसर हमारा सही है ये गलत है, इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू आया है इसको इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 18 है, तो 18 इसमें रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3 है, यहाँ पे 3x है, तो x की जगह पे 18 रखेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 18 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं x है और यहाँ पे भी x है, तो x की वैल्यू 18 है तो इन दोनों जगह पे रखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस का 18 है तो यहाँ पे 18 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 3 जा 54, और इसको करेंगे तो 18 2 जा 36 प्लस में 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 आएगा। और 36 को 18 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 54। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो हमारा LHS है और RHS है वो क्या है, दोनों इक्वल हो गया था। हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये आंसर है वो राइट है। ठीक है, इसी टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है, जो कि सेकंड क्वेश्चन ही है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 है। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे साइन थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है। तो कुछ नहीं करना, मैंने जैसे कि अभी बताया कि वेरिएबल वाले को एक साइड लाएंगे। तो यहाँ पे ये वेरिएबल वाला दिख रहा है तो इसको एक साइड लाएंगे। तो यहाँ पे 5t है ना, तो ये यहीं पे रहेगा, और ये इधर आके प्लस में ना t, ये 3t, तो इधर आके किस में जाएगा माइनस में, तो 3t इसके पीछे जाएगा। ध्यान रखिएगा इधर से जो भी संख्या आएगा जो यहाँ पे पहले से नंबर है उसके जस्ट वो पीछे जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट वाला नंबर है तो इसको इस इधर साइड में भेज दें क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे कितना माइनस का 5 है, तो ये जो नंबर आएगा ये इसके पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 5t में से 3t जाएगा कितना आ जाएगा 2t आएगा, और माइनस और ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2। बट बड़ा नंबर प्लस का है तो इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट में साइन आएगा वो किसका आएगा माइनस का ही आएगा। तो t यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 2t को इधर डिवाइड में भेजना, तो यहाँ पे 2 माइनस का 2 है, और 2 इधर आके ये वाला इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। तो 2 से 2 को काटेंगे तो कितना आ गया 1, तो मतलब हमारा t की जो आंसर आ गया वो माइनस का 1 आ गया। अभी जो आंसर है हमारा ये सही है गलत है, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो वेरिएबल का वैल्यू आया है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट में लिखा था कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस टी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें हमें टी की वैल्यू को पुट अप करना है। तो जहां जहां पे टी है वहां पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पे 5 है तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। फिर -3 है, फिर यहाँ पे भी इक्वल के जस्ट इधर भी ये है, तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, फिर -5। यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें घबराना नहीं हमको। फिर 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 ही आएगा, फिर माइनस का यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी -3 आएगा और -5 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम ही है वैसे, है ना, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर का आएगा साइन माइनस का इसलिए। और यहाँ पे भी इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर का आएगा माइनस का साइन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि LHS और RHS जो है वो हमारा बराबर आया है, इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन को हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि 3 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5x प्लस में 9 है इक्वल 5 प्लस 3x है। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था उसी टाइप से इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि वेरिएबल वाले को एक साइड करेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है, मतलब जो सेम नंबर है सिर्फ, उसको एक साइड कर देंगे। तो 5x यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, तो 5x यहीं पे रहेगा, और 3x को इधर भेजेंगे, तो इधर प्लस में है तो इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 5 है, तो 5 पहले यहीं पे रहेगा, और इधर से जो कांस्टेंट नंबर है वो इधर आएगा, तो इधर प्लस में तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 5x में से 3x आएगा, कितना आ जाएगा, 2x आएगा। फिर यहाँ पे 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 9 है, इसके अगर साइन माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट में भी माइनस का ही साइन आएगा। अब यहाँ पे चाहे तो इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि इक्वल में हमें पता है वो डिवाइड में होता है, तो 2 से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे x लिख सकते हैं सेकंड स्टेप में। फिर माइनस का यहाँ पे 4 है, और इधर मल्टीप्लाई में है ना 2x, तो 2 को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 2। तो आंसर जो हमारा आएगा किस में आएगा, -2। तो यहाँ पे जो आंसर है इसको हम देख सकते हैं कि सही है गलत है, इसको चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 है, 5 के साथ क्या है, x है, तो x की जगह पे हमें कितना लिखना है, -2। तो 5 मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे, -2। फिर यहाँ पे प्लस का 9 है, फिर इक्वल का साइन है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर प्लस है, फिर यहाँ पे 3, और मल्टीप्लाई में कितना है, x की वैल्यू कितना दे रखा है, -2। तो यहाँ पे भी -2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, तो -10 आएगा, और यहाँ पे प्लस का 9 है तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का 5 आएगा, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 आएगा, तो 6 आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, -1, क्योंकि बड़े नंबर के आएगा साइन माइनस का, इसलिए रिजल्ट में माइनस का ही साइन आएगा। फिर यहाँ पे 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा LHS है और जो RHS है हमारा, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर है हमारा x की वैल्यू -2, ये भी हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 4th क्वेश्चन। तो ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करवा ही दे रहे हैं, तो फिर बाद में हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है। तो वेरिएबल वाले को हम एक साइड करेंगे और कांस्टेंट नंबर वाले को एक साइड। तो देख सकते हैं वेरिएबल एक तो 4 के पास है और ये यहाँ पे 2 के पास है। तो इसको जो 4z है इसको यहीं पे लिखते हैं और 2z को इधर लाएंगे, तो इधर प्लस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। फिर इक्वल का साइन है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट नंबर यहाँ पे इधर ही है, तो इसको
इस वाले भी कांस्टेंट नंबर को इधर ही लाएंगे। तो यहाँ पे 6 है और ये इधर प्लस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 4z में से 2z जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। z यहीं पे रहेगा और 3 यहाँ पे, और 2 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो देख सकते हैं कि z की जो वैल्यू है वो कितना, 3/2 आया। अब इसको चेक करने के लिए सही है गलत, इसको हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुटिंग x, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z है, तो यहाँ पे वेरिएबल z लिखेंगे। z इक्वल टू कितना है, 3/2 है इन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, ये जो x z की जो वैल्यू है ये 3/2, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, 4z, तो 4 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये 3/2। ठीक है, फिर प्लस का कितना है 3, और यहाँ पे भी 6 प्लस यहाँ पे कितना 2z, तो 2 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से देख सकते हैं ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई में 3/2 प्लस 3, और यहाँ पे 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3/2। चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया, तो दोनों भी आपका सही होगा। ठीक है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, तो कि आपको बाद में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको 1 लगा देंगे, तो ये फ्रैक्शन बन गया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई में जब रहता है तो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, चाहे तिरछा काटें या सीधा काटें, तो काट सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से ये 2 बार में 4 कट जाएगा। फिर यहाँ भी इधर भी देख सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, मतलब 2 बार में दोनों कट गया। तो जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे 3, तो 3 2 जो कितना हो जाएगा 6। नीचे 1 है तो 1 से 1 अप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। तो 1 को नीचे है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचेगा यहाँ पे 3, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पे कितना 6 है, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे भी कितना बचा, सिर्फ 3 बचा, क्योंकि 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना का 9। यहाँ भी 6 3 को ऐड करेंगे तो कितना का 9। यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका जो LHS और RHS आया है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो z की जो वैल्यू आया था 3/2 वो हमारा सही है। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है प्यारे बच्चों 2x - 1 = 14 - x। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है लगभग। आप चाहें तो इसको भी आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सोल्व करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे क्या काम करना है कि जो वेरिएबल वाला जो है उसको एक साइड करना। तो यहाँ पे 2x इधर ही है तो इसको यहीं पे लिखना है, और इसको इधर लाएंगे। तो इधर माइनस में है वेरिएबल, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, फिर इक्वल है। अब यहाँ पे 14 पहले है तो इसको इधर ही लिखते हैं, और कांस्टेंट नंबर को भी इधर लगाएं, क्योंकि सेम इधर भी कांस्टेंट नंबर है। तो इधर माइनस में 1 है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 14 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो चाहे तो यहाँ से भी इसको काट सकते हैं। 15 को 3 बार में कट जाएगा, 5 बार में, 3 से 5 बार में कट जाएगा 15। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 यहीं पे है और इधर मल्टीप्लाई में ना 3, तो इधर इसको भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो x की जो वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा वो क्या है, यहाँ पे 2x - 1 = 14 - x है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2x - 1 है और 14 - x है। तो इस x के जगह पे हमें कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो यहाँ पे 2 × 5 माइनस का 1 है, फिर यहाँ पे 14 है, फिर यहाँ पे माइनस, फिर x के जगह पे हमें कितना लिखना है, 5, फिर इक्वल बीच में लगाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 और माइनस का 1, फिर यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा,
9 आ जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दोनों LHS और RHS दोनों हमारा क्या है, बराबर है। तो ये भी जो आंसर है हमारा है, ये भी क्या है, सही है हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं, जो कि छठा क्वेश्चन है। इसमें देखें कि 8x प्लस में 4 इक्वल 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 दे रखा है। तो ये थोड़ा सा एक नया वेरिएंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इसको पहले सेम लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस का 4 है, और यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर रहता है तो अंदर के जितने भी नंबर रहते हैं अंदर, उन सभी से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 को पहले x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी करेंगे। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और x हो जाएगा। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन बीच में, तो माइनस, और ये 3 1 जा 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 7 है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सेम ही लिख लेते हैं। एक काम कर सकते हैं कि वेरिएबल वाले को एक साइड भेज देते, तो यहाँ पे 8x है और यहाँ पे ये 3x वेरिएबल ही है ना, तो इसको इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। और बड़े नंबर के आगे साइन प्लस का, तो ये प्लस में ही रहेगा। फिर इधर भी देख सकते हैं कि माइनस ही, सॉरी यहाँ भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको इधर से इधर लाएंगे, तो इधर प्लस का 4 है तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे 8x में से 3x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x आएगा, और यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो x यहीं पे रहेगा और 0 यहाँ पे, और 5 को इधर, तो 5 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो x बराबर हमारा कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। तो ये आंसर सही है गलत है, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जो वेरिएबल का जो वैल्यू आया है इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो चाहे तो आप देखिए ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये वाला जो कि इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था, इसमें भी वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, या तो फिर ऊपर वाले में भी कर सकते हैं। तो जो भी सूटेबल है आप उसमें कर सकते हो। मैं नीचे वाले में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेक, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारा क्या है, 8, और यहाँ पे देख सकते हैं x है तो x की जगह पे हमें कितना लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 0 करेंगे प्लस 4, फिर यहाँ पे कितना 3 और x है तो x की जगह पे हमें कितना लिखना है, 0, तो 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस का कितना है 3 और प्लस का 7। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा ये, और प्लस का 4, और यहाँ पे इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस माइनस रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे 4 बचे और यहाँ पे 4, मतलब हमारा जो LHS है और जो RHS है वो हमारा क्या बराबर है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है ये है प्यारे बच्चों, जो कि 7th क्वेश्चन है, वो है x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज। तो ये भी एक न्यू वेरिएंट का ही क्वेश्चन है, जो अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी की जैसे ही, बट यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे उसको किए थे अभी फर्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे हमने इस वाले को, तो उसी टाइप से इसको भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे x यहीं पे रहेगा, और ये हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई चीज रहता है तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 4/5 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कर लेते 4 और 5 को 4/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x और प्लस में 5 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का साइन है, फिर इसको 4/5 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 10 के नीचे कुछ नहीं तो चाहे तो 1 लगा सकते हैं। अब हमें पता है मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 5 को हम 10 से काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना। तो x यहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे क्या है 4x
अपॉन में 5, तो यहाँ पे 4x अपॉन 5 प्लस का साइन है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बचा है 4 और 2 बचा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या जाएगा 1। अब इसको देख सकते हैं ये फ्रैक्शन ऐड जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसमें दो काम कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं पे इसको जो फ्रैक्शन ऐड करते हैं वो कर सकते हैं, या तो फिर जो इसमें जो वेरिएबल वाला है उसको एक साइड भेज सकते हैं और वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने जो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि वेरिएबल वाले को एक साइड भेजते हैं, तो उसी प्रोसेस के थ्रू इसको भी हम करेंगे। तो एक्स यहाँ पे है ना, तो एक्स यहीं पे रहेगा और ये वेरिएबल यहाँ पे भी वेरिएबल है तो इसको इधर भेजेंगे, तो इधर प्लस में तो इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 4x अपॉन 5 हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन है इक्वल, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 8 बचेगा, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आएगा 8 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे वेरिएबल के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब देख सकते हैं फ्रैक्शन ऐड बन गया, तो इसको एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1 से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। फिर यहाँ पे 8 का 8, तो 5x में से 4x जाएगा तो कितना आ जाएगा सिर्फ x आएगा, मतलब 1x आएगा, तो सिर्फ x भी हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे इक्वल 8 है। 8 के नीचे कुछ नहीं 1 लगाएंगे। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं जब इक्वल बीच में हो, और तब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब तिरछा गुना। तो ऊपर वाले को नीचे से गुना करेंगे और नीचे वाले को ऊपर से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x ही आएगा, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है कितना 40 है। तो ये सही आंसर की गलत है, इसको हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसके आंसर को। चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो x का जो वैल्यू आया है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे इक्वेशन है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x यहाँ पे पहले में ही x है, तो पहले में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 40 लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हमारा x, तो पहले 40 लिखेंगे क्योंकि x की जगह पे हमारा क्या था 40। फिर इक्वल, फिर 4y कितना आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 लिखेंगे, प्लस का 10 है, तो यहाँ पे 40 का 40 रहेगा। फिर या इसको पहले सोल्व करेंगे तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 4/5, और ये ब्रैकेट हटेगा तो कितना आ जाएगा क्या आएगा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। फिर यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं ना, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50 कट जाएगा, तो 10 बार में कट गया। फिर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और यहाँ भी 40 है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जो LHS और RHS आया वो हमारा क्या है इक्वल है, तो मतलब हमारा जो आंसर आया है वो क्या है सही है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे यहाँ पे, तो 5 1 जा 5 1 कट गया, बचेगा यहाँ पे 0, तो मतलब 10 बचा, तो 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जगह 40 आएगा, और यहाँ पे भी 40 है। तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा होगा। अगर किसी टाइप से कोई डाउट्स रहती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है 2x अपॉन में 3 प्लस में 1 इक्वल टू दे रखा है 7x अपॉन 15 प्लस में 3 दे रखा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस इसमें भी आपको जो पहले से प्रोसेस आप करते हैं उसी को करना है कि वेरिएबल वाले को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट नंबर वाले को एक साइड कर देंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वेरिएबल वाले को एक साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल है 2x अपॉन 3, और तो इधर भी एक वेरिएबल है ना इक्वल के इधर, तो इसको इधर लाएंगे, तो इधर प्लस में तो इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का कितना हो जाएगा 7x अपॉन 15, ठीक है। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम एक साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे पहले कांस्टेंट नंबर है 3, तो ये 3 आ जाएगा पहले, और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर ऑलवेज प्लस में ही होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, है ना। अब एक को इधर लाएंगे क्योंकि एक सेम इसके जैसा दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट नंबर है ये, तो
तो ये प्लस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऐड बन गया है ना, जिसको भिन्न का जोड़ भी हम कहते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10x, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। फिर 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 से 7x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 10x में से 7x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आएगा। और नीचे कितना 15 है, फिर यहाँ पे कितना है 2। तो अब हम इसके आगे अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना, तो जब भी कुछ समझ नहीं आया इक्वेशन में कि क्या करना है, तो अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 2 के नीचे 1 लगाएंगे क्योंकि कुछ भी नहीं, तो और फिर इक्वल को गुना का साइन बना देंगे। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं कि 3x को मतलब ऊपर वाले को नीचे से गुना करते हैं और नीचे वाले को ऊपर से गुना करते हैं, तिरछा गुना। ठीक है, तो 3x को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x ही आएगा। और 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना, मतलब मल्टीप्लाई। तो x यहीं पे रहेगा और यहाँ पे 30 है और 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3, तो इधर आके डिवाइड में, तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना 10 बार में कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आया वो कितना हमारा 10। तो ये जो x की जो वैल्यू है 10, ये सही है गलत है, इसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारे यहाँ पे ये वाला, इसमें हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें कितना रखना है, जो x की वैल्यू आया है 10, इसको हमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x है, तो x की जगह पे हमें कितना रखना है 10। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 3 है, प्लस का 1 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 7x है, तो 7 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, अपॉन में 15 है, प्लस का यहाँ पे 3 है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 3, प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 और यहाँ पे 15 है, प्लस का 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों की दोनों साइड क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इधर भी कांस्टेंट है सारे नंबर और इधर भी कांस्टेंट नंबर है। तो दोनों जो यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है, दोनों क्या है, फ्रैक्शन ऐड का है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसी टाइप से। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। फिर 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, फिर प्लस का साइन। फिर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। और 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, फिर प्लस का साइन यहाँ पे। फिर 1 से 3 को 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 3 जा 45। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 70 और 45 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 7 4 11, तो 115 और अपॉन 15। अब इसको चाहे तो यहाँ पे काट भी सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि इक्वल में हम क्या कर सकते हैं कि सामने सामने को काट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कटेगा तो यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 बार में कट गया। अब चाहे तो देखिए 5 से ना इसको ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं जब इक्वल में रहेगा तो 5 1 जा 5 पे और 5 2 जा 10 और एक इसको कैरी इन देंगे तो 15 हो जाए, तो 5 3 जा 15। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी 23 है। तो मतलब यहाँ पे भी हमारा जो LHS है और RHS है ये दोनों क्या है बराबर है। तो मतलब जो हमारा आंसर आया था x इक्वल टू 10 ये हमारा सही है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतना बड़ा है बट आप इसको चाहेंगे तो इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही छोटा ही है। थोड़ा सा इसमें आपको समझाने के लिए इसको पूरे
बड़े बड़े लेटर में लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा बता देते हैं कि कैसे कटेंगे। इक्वल में ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों को, अगर कभी भी इक्वल में रहेगा तो हम नीचे वाले से नीचे को काट सकते हैं और ऊपर वाले को दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। पर ये मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और बट अगर इक्वल रहेगा तो हम ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं, नीचे को नीचे से काट सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमने इसको काट दिया कि 3 से 15 कट रहा था तो काट दिया यहाँ पे, 3 5 जो 15, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 5 हमने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, कहीं भी हो हम ऊपर नीचे ऑलवेज काट सकते हैं, ठीक है। तो 5 से कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और एक कैरी इसको देगा तो 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 तो 23 आ गया। अब देख सकते हैं 23 दोनों साइड आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो जो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों वो भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फ्रैक्शन ऐड जैसे ही कुछ सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि वेरिएबल वाले को एक साइड लेंगे और कांस्टेंट नंबर वाले को एक साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे 2y इधर है तो इसको यहीं पे लिखते हैं 2y, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल के जस्ट इधर क्या है, वेरिएबल एक है जो कि अकेला y है, तो इसको इधर लेंगे तो इधर माइनस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा। फिर बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है उसको इधर साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे कितना है 26/3 है, तो ये इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये दोनों देख सकते हैं सेम सेम है, तो 2y और प्लस में 1y को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, है ना, क्योंकि y अकेला है मतलब ये एक के समान है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3y, फिर इक्वल बीच में इक्वल लगाएंगे। और हमें पता है प्यारे बच्चों को जब डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का सेम होता है तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे सेम लिखते हैं और इन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी करना हो वो सिर्फ हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो 26 को -5 हम डायरेक्ट इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है 3y और 26 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 21 और यहाँ पे अपॉन में 3 है। अब इसको काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 7 बार में कट गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 7, और 1 से इसको 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा, है ना। अब y को यहीं पे लिखेंगे, इधर ही रहने देंगे, और 3 जो है इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 7 यहाँ पे है तो 3 इधर आके डिवाइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो y का जो वैल्यू आया है वो 7/3 है। तो इसको हम एक बार चेक करेंगे कि ये जो आंसर हमारा आया है वो सही है गलत है। चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका जो यहाँ पे इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। तो अगर इक्वल के जस्ट इधर LHS और इक्वल के इधर जो RHS है दोनों बराबर आता है तो हमारा आंसर जो है वो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखना पहले, सबसे पहले तो पुटिंग y इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2y, तो 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 7/3, फिर प्लस में कितना 5/3 इक्वल, फिर यहाँ पे 26/3 है माइनस, और y कितना हमारे इधर का 7/3, तो इस y की जगह पे कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देख से ये कटेगा तो नहीं है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई में तो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3, फिर प्लस है, फिर यहाँ पे 5 5 जब 5 का 5 और यहाँ पे 3 5/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 26 है तो 26 का 26/3 माइनस का 7/3 है। अब हमें पता है प्यारे बच्चों कि कभी भी अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 3 का 3 ही आएगा, और डिनोमिनेटर सेम रहता है तो नीचे डिनोमिनेटर एक ही आता है कोई सा भी एक, और ऊपर वाले ऐड हो जाता है। अगर ऐड है तो ऐड, सब्सट्रैक्ट है तो सब्सट्रैक्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे भी 3 आएगा और इसमें से सब्सट्रैक्ट इसको कर देंगे। तो 26 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि LHS जो है हमारा और RHS है वो दोनों क्या है बराबर है। तो मतलब जो हमारा आंसर था y की जो वैल्यू आई थी वो क्या था सही थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है प्यारे बच्चों 3m
3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5 है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है कि वेरिएबल को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे 3m है पहले से, तो यहाँ पे 3m रहेगा और इधर जो वेरिएबल है इसको इधर लेंगे, तो ये प्लस में, तो इधर आके किस हो जाएगा माइनस का 5m हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन है, फिर यहाँ पे क्या बचा माइनस का 8/5 बचा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा, और बड़ी संख्या क्या है माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस में ही रहेगा। फिर यहाँ पे भी ये माइनस में 8/5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2m, तो 2m ऐसे रहेगा। और यहाँ पे कितना बचा 8/5। अब हमें पता प्यारा बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अब चाहे तो इसको ऊपर से काट भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने बताया था कि इक्वल में रहेगा तो ऊपर ऊपर वाले को काट सकते हैं, तो ये कटेगा तो काट देंगे, 2 1 2 और इसको काट ही देते हैं, 2 1 2 2 4 8, तो 4 बार में कटेगा तो m बराबर हमारा कितना आ गया 4/5 आ गया। तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ा भी नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे कटेगा तो इसको काट सकते हैं प्यारे बच्चों इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा m की वैल्यू कितना आ गया 4/5 आ गया। अब इसका चेक कर लेते हैं कि सही आंसर है कि गलत है हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग m इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हमारा 3m इक्वल टू 5m माइनस का 8/5। तो जहां जहां पे m है वहां पे हमें कितना लिखना है 4/5 लिखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल टू, फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 इस माइनस 8/5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सेम सेम, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई में है बट कोई कट नहीं रहता, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ ना 1 लगाएंगे तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 से कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे 5 बन जाएगा 5। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे कुछ ना 1 लगाएंगे और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बन जाएगा 5, तो बचेगा कितना 4 और यहाँ पे 8/5 बचा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले बात तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे प्यारे बच्चों 1 लगा देंगे, यहाँ पे कितना 12/5 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 12/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का एलसीएम करेंगे और 1 के साथ तो 5 ही आएगा। फिर 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। फिर 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन माइनस। फिर यहाँ पे 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 12/5 है और यहाँ पे भी कितना आ गया 12/5। तो यहाँ पे भी जो LHS है हमारा और RHS है वो दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो हमारा बराबर है, मतलब m की जो वैल्यू है 4/5 ये हमारा क्या है सही है। तो आई होप यार बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में होंगे। अगर किसी टाइप का कोई भी डाउट्स रहते हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को आप चाहें तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं ब्रदर सिस्टर है उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।